23 डिग्री के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारी आधी दुनिया पे रोशनी सूरज की पड़ती है तो वो क्या होती है, वहाँ दिन का टाइम होता है। इसी तरीके से आधी दुनिया जो है वो रात की तारीखें में डूबी होती है, वहाँ होती है रात। अब इस तरीके से अगर हम इसको थोड़ा टेढ़ा देखते हैं तो ये आर्टिक सर्कल है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। अब इसमें क्या होता है, ये डिफरेंट, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लैटीट्यूड्स है बेसिकली। इक्वेटर के ऊपर 12 आवर्स का डे होता है, 12 आवर्स का नाइट होती है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, यहाँ 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर 24 घंटे का दिन होता है और 24 घंटे की रात होती है। इसी तरीके से 70 डिग्री पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ 2 महीने दिन रहता है और 2 महीने रात रहती है। 80 डिग्रीज के ऊपर 4 मंथ्स डे होता है और 4 मंथ्स ही नाइट एक्सपीरियंस की जाती है। और जो है बिल्कुल 90 डिग्रीज पे 6 मंथ्स आपका दिन रहता है और 6 मंथ्स जो है वो नाइट का टाइम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है। ये एरिया जो है ये डेली एक्सपोज होता है सन में और डेली जो है वो रात में एक्सपोज होता है। सन के करीब आता है और सन से दूर जाता है। जैसे जैसे हम लोग पोल्स के करीब जाते हैं, रातें और दिन जो है वो उसके उसी तरह लंबे होते जाते हैं। अब जैसे कंटिन्यूसली ये मूव कर रही है इस पर, तो ये वाला जो एरिया है ये लगातार एक्सपोज्ड है सन से। और नीचे देखें साउथ में तो ये लगातार एक्सपोज्ड है। जब दुनिया अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करके दूसरी साइड पे आती है तब जो है वो डिफरेंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। नॉर्थ पोल पे रात हो जाती है, साउथ पोल पे दिन हो जाता है। तो इसको तकरीबन लगते हैं 6 महीने का अरसा। इसी तरीके से जब 6 महीने दिन होता है और 6 महीने के बाद जो है वो मुकम्मल 6 महीने के लिए रात हो जाती है। और इसी तरीके से आपको एक बेहतर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो है सूरज से एक्सपोज्ड एरिया है, ये सूरज से एक्सपोज्ड नहीं है, यहाँ मुकम्मल तारीकी है। इसी तरीके से ये एरिया पूरा एक्सपोज्ड है और ये एरिया एक्सपोज्ड नहीं है। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है आपके जो सीजन्स चेंज होते हैं, प्लस जो हीट जोन्स का वेरिएशन होता है ये भी रिवोल्यूशन और रोटेशन के बायस ही होता है। 23 डिग्रीज़ नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, यह आपकी सारी जो है ये आपकी ट्रॉपिकल जोन कहलाती है या टोरेड जोन कहलाती है। इसके ऊपर जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ तक यह आपकी टेम्परेट जोन्स कहलाती हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्रीज तक ये आपकी फ्रिजिड जोन्स कहलाती हैं। यहाँ सब चीज़ें जो टेम्परेचर्स हैं वो माइनस में होते हैं और यहाँ बर्फ़ जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत कम ही एक्सपोज होता है सूरज से ये एरिया। और ट्रॉपिक जो इक्वेटर है ये ज़्यादा ये डेली बेसिस पे यहाँ जो है एक्सपोज होता है, तो इसकी वजह से यहाँ जो है वो बर्फ़ होना यहाँ कम होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर। ये कॉन्सेप्ट है आपका हीट जोन, क्रिएशन ऑफ द हीट जोन्स। सबसे पहले हम इस पिक्चर के अंदर जो है वो क्रिएशन आप कह सकते हैं कि ऑफ द सीजन्स देखते हैं। जब हमारी अर्थ जो है जो एरिया इसका एक्सपोज होता है सूरज के करीब, तो वहाँ जो है वो आपका दिन का टाइम होता है और ये एरियाज़ जो हैं यहाँ 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन होता है। ये एरियाज़ जो हैं यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हैं। इसके बरक्स अगर आप यहाँ देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम 6 महीने दिन है और साउदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने रात है। जब सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो यहाँ लाई करता है, तब हमारा जो है यहाँ हम एक्सपीरियंस करते हैं विंटर सीज़न। उसके बाद विंटर के बाद जब हम लोग स्प्रिंग में आते हैं, विंटर से पहले आता है ऑटम, फिर विंटर और उसके बाद स्प्रिंग के अंदर जब हम आते हैं तो जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ रही होती हैं इक्वेटर पे। जो इक्वेटर जो है लाइन जो डिवाइड करती है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को, जब वहाँ डायरेक्ट पड़ती हैं सूरज की किरणें तो वहाँ एक्सपीरियंस किया जाता है स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग के बाद आता है समर सीज़न। जब सूरज की किरणें डायरेक्टली वर्टिकल पड़ रही होती हैं, जो एरिया सूरज से एक्सपोज होता है, तो वहाँ एक्सपीरियंस किया जाता होता है समर सीज़न। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जब सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट वर्टिकल पड़ रही होती हैं तो वहाँ जो है समर सीज़न जो है वो एक्सपीरियंस किया जा रहा होता है। या लैटीट्यूड इसको 23.5 भी कह सकते हैं। इसी तरीके से समर के बाद आता है ऑटम और फिर विंटर। दोबारा से
जब सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही होती हैं इक्वेटर के ऊपर, लेकिन सूरज जो है दुनिया जो है वो एक दूसरे साइड पे होती है, तो इसको कहते हैं हम लोग या ऑटम का सीज़न एक्सपीरियंस किया जाता है। और इसी तरीके से ये साइकिल पूरी कंप्लीट होती है और ये साइकिल जो है वो 365 डेज़ यानी कि हमारा 1 ईयर जो कहलाता है उसमें कंप्लीट होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्सिस की। सोलिस्टिस, इसके अंदर सूरज की किरणें जब डायरेक्टली पड़ी होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के करीब 23.5 डिग्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और मैक्सिमम जो है इंक्लाइंड होगा, इंक्लिनेशन मैक्सिमम होगी सूरज की तरफ, तो यहाँ जो है वो आपका किया जाएगा एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे। और 21 to 22 ये जून बनता है और इसको हम लोग कहते हैं समर सोलिस्टिस। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है समर सीज़न, जबकि साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो है वो विंटर सीज़न एक्सपीरियंस किया जाता है। और जो सूरज है वो डायरेक्टली जब पड़ रहा होता है 23.5 डिग्रीज साउदर्न लैटिट्यूड्स के ऊपर जो आपकी कहलाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और तब एक्सपीरियंस किया जाता है 21 to 22 दिसंबर में किया जाता है विंटर सोलिस्टिस एक्सपीरियंस किया जाता है। इस तरीके से 21 से 22 जून जो है ये लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है, जबकि 21 to 22 दिसंबर सबसे शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर कंसिडर किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्विनॉक्सेस की। इक्विनॉक्सेस का मतलब होता है, इक्वी का मतलब है इक्वल और नॉक्सेस का मतलब है नाइट्स। जब इक्वल नाइट्स होती हैं यानी कि इक्वल डेज़ और इक्वल नाइट्स, जिस तरीके से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की नाइट एक्सपीरियंस की जाती है, तो ऐसी कंडीशंस को कहा जाता है इक्विनॉक्सेस। और ये कंडीशंस आती हैं 21 to 22 मार्च को, और इसी तरीके से नीचे जो है वो आती हैं 23 सितंबर को। जब सूरज की किरणें डायरेक्टली दुनिया पे पड़ती हैं, इक्वेटर पे पड़ती हैं, इस कंडीशन के अंदर 21 to 22 मार्च के अंदर, तो यहाँ जो है पूरी दुनिया एक्सपीरियंस करती है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इसी के बरक्स जब ऑटम के अंदर होते हैं, इसको वर्नल इक्विनॉक्सेस भी कहा जाता है। इसी तरीके से जब सूरज की किरणें दुनिया के इक्वेटर पर पड़ती हैं ऑटम सीज़न के अंदर, ये कंडीशंस साल में 2 दफ़ा आती हैं। तो जब ऑटम के सीज़न में दुनिया के इक्वेटर के ऊपर सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं, तो ये पूरी दुनिया एक्सपीरियंस करती है ऑटमनल इक्विनॉक्सेस, यानी कि इक्वल जो है वो रातें और इक्वल जो है वो दिन का टाइम। ये 22 से 23 सितंबर को आती हैं। यहाँ देखें तो हमारे जो है स्प्रिंग होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जबकि साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ऑटम सीज़न एक्सपीरियंस किया जा रहा होता है। इसके बरक्स जो है वो ऑटम सीज़न के अंदर नॉर्दर्न में ऑटम और साउदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीज़न को एक्सपीरियंस किया जा रहा होता है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, दुनिया का सूरज के इर्द गिर्द अपना कंप्लीट चक्कर पूरा करना 365 दिनों में, इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अर्थ जो अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करती है सूरज के इर्द गिर्द, वो 365.25 डेज़ में करती है, और वही 0.25 4 साल के बाद लीप ईयर बन जाता है। एपीहीलियन और पेरीहीलियन, जब दुनिया जो है वो सूरज के करीब तरीन होती है उसको हम पेरीहीलियन पोजीशन कहते हैं। एपीहीलियन, जब दुनिया सूरज से बहुत दूर होती है उसको एपीहीलियन कहते हैं। डिफरेंट लैटिट्यूड जो है और क्रिएशन ऑफ हीट जोन्स, डिफरेंट लैटिट्यूड्स के अंदर जो है हम लोग डिफरेंट दिन और रात का टाइम हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरीके से जो नॉर्थ पोल के और साउथ पोल में रातों और दिनों को जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल में जाते हैं, दिन और रात का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, और इक्वेटर पे जब आते हैं तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होती है। जो अर्थ का टिल्ट एक्सिस है, इंक्लिनेशन है ऑफ अर्थ, वो कॉज करती है सीजन्स को। सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्सेस, सोलिस्टिस जब सूरज जो है वो एक लंबा दिन होता है सूरज का, तो उसको सोलिस्टिस कहा जाता है, यानी कि सूरज सोलस्टिस। तो सूरज जो है वो स्टैंड स्टिल करता है। वो ऐसी कंडीशंस जो हैं वो आती हैं 21 से 22 जून को, जब सबसे लंबा दिन होता है, और इसके बरक्स विंटर के अंदर 21 से 22 दिसंबर को आती है, तो सबसे छोटा दिन एक्सपीरियंस किया जाता है। इक्विनॉक्सेस का मतलब है ये साल में कंडीशंस 2 दफ़ा आती हैं, इक्वल नाइट्स एंड इक्वल डेज। जब सूरज की किरणें डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं इक्वेटर पे आपके विंटर्स के अंदर और ऑटम के अंदर, तब एक्सपीरियंस किया जाता है वर्नल इक्विनॉक्सेस और ऑटमनल इक्विनॉक्सेस। और ये कंडीशंस जो हैं ये आती हैं 21 मार्च और 22 दिसंबर को ये एक्सपीरियंस किए जाती हैं।
आई होप इस वीडियो के अंदर अर्थ रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ को इंशाल्लाह ये क्लियर हो गया होगा।